हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप ये अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं, हम आ गए हैं खेत में और खड़े हैं अपने आम के पेड़ के नीचे। कितनी छोटी छोटी अम्मियाँ लगी अभी, और आज सिंचाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो यहाँ खेत में आ गए हैं सिंचाई करने के लिए। और ये देखिए, दोबारा वाला पत्ता गोभी लगा दिया गया है, अभी तैयार तो नहीं है। और सबसे पहले यहाँ पर पानी भरा जाता है पाइप में, उसके बाद इंजन। और यहाँ पर अब इंजन स्टार्ट हो गया है। अब चलते हैं लहसुन, और लहसुन है और नर्सरी लगभग तैयार ही है हमारी, बैंगन की, प्याज की। तो ये सब सिंचाई करनी थी, ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है क्योंकि अभी खेत में रोपाई नहीं हुई है। तो थोड़ी नर्सरी और लहसुन है, चने हैं, इसकी सिंचाई करनी है। तो वही, ये देखिए नर्सरी, बैंगन की नर्सरी जो बोई थी इतनी इतनी हो गई है, बस अब रोपाई करने वाली ही, लगभग तैयार है। आज सिंचाई कर देंगे, फिर इसकी एक निराई करेंगे और तब तक ये तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर ये पत्ता गोभी लग चुका है। तो इसमें कल सिंचाई हुई थी, लेकिन इधर रह गया था सिंचाई करने के लिए। तो वही बांधते जा रहे थे जहाँ से कट रहा था। और बस थोड़ी ही देर, इंजन स्टार्ट होगा, थोड़ा पानी पहुँचेगा, बस बंद कर दिया जाएगा क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इधर-उधर फैल रहा था क्योंकि खेत अभी ठीक से बना नहीं है। अब की बार जुताई करा कर फिर खेत अच्छे से बन जाएगा और फिर रोपाई, मतलब 8-10 रोज़ में रोपाई करने वाली नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, लहसुन में सिंचाई होने लगी है। और ये चने हैं हमारे, चने में भी फलियाँ लगने लगी हैं। मतलब दाने पड़ गए हैं, बस थोड़ा मजबूत होने को है और नहीं तो चने तैयार हो गए हैं। और इधर टमाटर लगाए थे तो टमाटर में फूल आने लगे हैं, इसलिए इधर नाली जैसी बन जाएगी कि दोनों तरफ से पानी जाएगा तो पौधा अच्छे से तैयार हो जाएगा। हाँ। तो टमाटर की नमी दोनों तरफ थोड़ी में। और बस अब खेत का काम खत्म हो गया है क्योंकि काम थोड़ा ही था, लेकिन देखभाल तो करनी ही पड़ती है। और ये टैंक में पानी हाँ हमेशा सब भरा रखे ना रहता है पीछे। इसमें। और सिंचाई करने के बाद इधर थोड़ा काम था, आम के पेड़ के नीचे काफी जंगल था। और इस बार बौर बहुत अच्छा आया है, मतलब इतना बौर आया है, पूरा पेड़, मतलब पूरे पेड़ में बौर आया है। पहली बार ऐसा हुआ इसमें इतना ज्यादा बौर आया है, नहीं तो आधा आधा था, आधा इधर इस अब की बार, होते आधा रहा फिर तो दूसरे साल आता था। लेकिन इस बार पूरा पेड़ आया है बहुत अच्छे से, इसलिए इसकी देखभाल करना भी ज़रूरी है। तो दीमक पकड़ रहा था, तो इसलिए सारा दीमक हम लोगों ने छुड़ाया खुरपी से, झाड़ू से। उसके बाद चूने से पुताई कर देंगे ताकि दीमक ना लगे। और भी कुछ, अब अगर आप लोग देखते हैं वीडियो हमारे, आप बागानी क्षेत्र से, तो अगर इसका कोई इलाज हो तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि एक पेड़ ही बचा है। बाकी पूरा बगीचा था, लेकिन धीरे-धीरे सब खत्म, मतलब पेड़ खत्म हो गए हैं, बस एक यही बचा है। तो सोच रहे हैं ये बना ही रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर फिर आए वहाँ से, और अभी खाना नहीं बनाया था, सुबह नाश्ता पानी हुआ था, तो यहाँ पर चूल्हा जला दिया है। और उसके बाद बटुई में, भगोने में राखी का लेप लगाएँगे क्योंकि त्योहार वाले दिन जो है हैवी खाना और चला था। आज है 16 मार्च, कल 15 मार्च था और 14 को होली थी, तो खाना बहुत हैवी बना था। मतलब ये 16 मार्च का वीडियो है, जाएगा 17 मार्च को। तो हैवी खाना बना था होली वाले दिन। फिर
कल यानी कि 15 तारीख को भी हल्का ही खाना बनाया था और आज भी बिना तेल का खाना बनेगा। और क्योंकि उस दिन हैवी आप लोग कहते हैं ना कि आप पूरी पकवान कम खाया कीजिए, तो अगर एक दिन पूरी पकवान बन गया ना, तो उसके 2-3 दिन फिर हल्का ही खाना हम लोग बनाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा खाना बनने जा रहा है। बटुई में पानी रख देंगे और यहाँ पर भगोने में रख देंगे। दोनों चूल्हे जला दिए हैं ताकि जल्दी खाना बन जाए। और बटुई में रख दिया है पानी, भगोने में रख दिया है, दोनों का पानी जब तक गर्म होगा और तब तक इधर दालें धुल लेंगे। दाल बनाएँगे ठंडी-ठंडी उड़द की दाल और थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर रख दिया था, ईशु ने रखा था उस दिन होली वाले दिन। तो यहाँ उड़द की दाल ले लेंगे, उड़द की दाल बनाएँगे, चावल बनाएँगे, रोटी बनाएँगे और क्या-क्या बनाएँगे वो आपको आगे पता चलेगा। ये देखिए ये हरी वाली उड़द की दाल है। कुछ लोग देखते हैं तो कहते हैं ये मूँग की दाल है, तो मूँग नहीं है, एक उड़द काली वाली होती है और एक उड़द होती है हरी वाली। तो ये हरी वाली दाल है, इसकी दाल थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है खाने, इसकी दाल तो अच्छी ही लगती है, इसकी खिचड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जिनके यहाँ होती होगी ना वो लोग जानते होंगे हरे उड़द होते हैं। तो वही अच्छे से साफ करके इनको धुल के फिर बनने के लिए रख देंगे। और कल हम लोगों ने सुबह खिचड़ी बनाई थी, कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था कल। सुबह खिचड़ी बनी थी, शाम को सिर्फ रोटियाँ बनाई थी। ऐसे काम होता है जैसे कि एक दिन बन गए पूड़ी पकवान, उसके 2 दिन तक तो कुछ हैवी खाना नहीं बनता है। तो यहाँ पर दाल को धुल लेंगे अच्छी तरीके। और यहाँ पर चावल हमारे साफ रखे थे, फटके रखे थे, लेकिन कहीं से एक आधा घुन आ गया है, तो वही हो गए हैं, वही फटक कर साफ कर रहे थे। तो दाल में एक उबाल आ चुकी है, उसमें डाल देंगे नमक। और ये दाल हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई जाती है, कोई भी मसाले नहीं पड़ते हैं, सिर्फ़ नमक और हींग डाला जाता है। और उड़द की दाल तो यहाँ की मतलब शादी बारातों में भी बनते हैं, मतलब बहुत शुभ मानी जाती है हमारे यहाँ। अरहर की दाल अशुभ मानी जाती है, तो कोई भी शुभ अवसर होता है ना, तो उड़द की दाल ज़रूर बनाई जाती है। उड़द की दाल खिचड़ी में खिचड़ी भी चलती, जैसे कि कुछ पूजा पाठ में खिचड़ी चढ़ती है ना, तो फिर वो भी उड़द की दाल ही मिलाकर चढ़ती है, तो चने मटर की मिला सकते हैं, लेकिन अरहर की दाल कहीं पर भी नहीं काम आती है। और चावल का पानी भी गर्म हो गया था, तो चावल धुलकर भी डाल दिया है और बस अब आटा लगाकर रोटियाँ बनानी रह गई हैं। तो यहाँ पर 4 बैंगन मिल गए थे, बड़ी वाली जेठानी दे गई थी अभी, तो 3 बड़े हैं, 1 छोटा-सा है। टमाटर, बैंगन सब धुलकर सरसों का तेल लगा लेंगे। इसके साथ और भी खाने में जान आ जाएगी, क्योंकि बैंगन का चोखा बना लेंगे और चोखा तो सबको पसंद आता है। फिर बैंगन का हो तो और भी मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर साथ में भून लेंगे, तो इसके साथ में ये भी हो जाएगा। मतलब ऐसे खाने जो हैवी खाना खाने के बाद फिर 1-2 दिन खाते रहो तो फिर कुछ नुकसान नहीं करेगा। और त्योहार के बाद ज़्यादातर यही खाने बनते हैं, या तो खिचड़ी या तो फिर ऐसे ही सिंपल से दाल-चावल, सब्ज़ी या कुछ कम खाने को मन करता है। और खेत में काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को, क्योंकि आम के पेड़ में काफ़ी काम था। नीचे जंगल पूरा साफ किया गया, फिर उसकी गुड़ाई की गई और फिर चूने और गेरू से मिलाकर पुताई की गई है काफ़ी ऊँचाई तक। तो उसमें फिर जब थोड़ा काम रह गया था तो हम चले आए थे यहाँ पर और यहाँ लग गए थे खाना बनाने में। नहाकर ही गए थे खेत, नहाकर चाय पीकर फिर चले गए थे। और ये बैंगन टमाटर भी भुन गए हैं, बिल्कुल ताज़े खेत के थे ना, तो ज़रा-सी आँच में ही पक गए थे, बहुत जल्दी पक गए थे, तो निकाल कर रख दिया है। यहाँ दाल पक गई है, तो बस इसमें हींग लगाना रह गया था, थोड़ा दाल का पानी लेकर इसमें हींग लगा देंगे और बस ये दाल बन जाएगी। वैसे इसमें तड़का भी लगा देते हैं कभी-कभी मेथी और जीरा से, तो बादीपन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन आज नहीं लगाएँगे तड़का, क्योंकि आज इतने सारे आइटम बन रहे हैं, चोखा भी बन जाएगा और भी कुछ बनाएँगे। तो यहाँ पर बैंगन और टमाटर को पानी से धुलकर और साथ में छील कर रख देंगे, तो साथ ही साथ भरता बन जाएगा, आटा लगा के रख दिया है। दोनों चूल्हा जलाने से ऐसे जल्दी खाना बन जाता है। और इस समय होली का माहौल है,
मतलब होली मिलन चल रहा है तो बीच-बीच में मेहमान भी आ जाते हैं। कल भी सारा दिन यही लगा रहा, कल कोई भी वीडियो नहीं बन पाया है और आज भी मेहमान आते जा रहे थे। तो अभी यहाँ पर हँसी-मज़ाक चल रहा है, कनक ज़्यादा वो करवाती है, कनक, रौनक तीनों में और ऐसे ही काम हमारा होता रहता है। छुट्टियाँ चल रही हैं होली की इतने समय और बस चोखा छील कर रखा था और चटनी पीसने के लिए कनक को बता दिया है, सिल पर पीस रही थी। तो वही हँस रही थी हम क्योंकि हम कह रहे थे अगर ना पीस पाओ तो लाइट आ रही मिक्सी में पीस लो, तो कह रही थी नहीं हम सिलबट्टे की ही चटनी पसंद करते हैं, वही हमें हँसी आ रही थी। और बस चटनी वो पीस देगी और चोखा बन जाएगा और दही भी रखा है, तो दही का भी कुछ बनाना है। सबसे पहले फटाफट रोटियाँ बना देते हैं। और दोस्तों साथ में बनाएँगे रायता, वो भी थोड़ा अलग-सा रायता बनाएँगे, कुछ जुगाड़ू रायता क्योंकि अब गर्मी आ रही है और गर्मी में दही, छाछ यही मन होता है बस खाने का। तो यहाँ पर दही को मथ लिया है, उसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल दिया है, रखा हुआ था और फिर लगेगा एक तड़का सरसों का तेल गरम करके और उसमें जीरा और मिर्च का तड़का लगाएँगे। ये तड़का थोड़ा-सा भरते में डाल देंगे और फिर राई डालकर रायते में तड़का लगा देंगे। ये देखिए और उधर गर्म पानी में हमने सेव डाल दिया था, जो सेव बनाए थे ना होली में वो रखे हुए थे, तो सेव का आज बनेगा रायता। ये देखिए, ये गर्म पानी में थोड़ी देर डाले, फिर तुरंत निकाल लिया था और निकालने के बाद ये गर्म पानी में डालकर रायता हमारा बनकर तैयार हो गया है और सब खाना जैसे ही बना पाए थे, नमक डालना रह गया था तो नमक डालकर ये रायता बनाया और उसके बाद फिर चोखा बना रहे थे तब तक हमारे यहाँ मेहमान आ गए थे। ये देखिए इसमें नमक मिलाया और इसमें लाल मिर्च डाल दिया है रायते में और इसके बाद चोखा बनाने जा रहे थे, तो चोखे में मिर्च डाल दी है और फिर चटनी डाल देंगे, तेल का छौंका हमने पहले ही लगा दिया था और बस इतना ही कर पाए थे तब तक मेहमान आ गए थे और चलिए अब ये लोग आए हैं, ये अम्मा के मायके से हैं सब लोग मतलब अम्मा की भाभी तो अब है नहीं, बस भतीज-बहू, नाती-पोते यही सब लोग हैं, भतीज-बहू, भतीज-बहू की बहू, ये सब लोग आए हुए हैं। इस समय हर घर में यही चल रहा है होली मिलन, मतलब बहुत अच्छा माहौल इतने समय बना हुआ है। ऐसे किसी के पास कहाँ टाइम रहता है जाने-आने का, हर हर इंसान अपनी लाइफ में बिज़ी है। बस टाइम कैसे भी करके होली में या तो फिर शादी बारात में हम निकाल पाते हैं। तो सब लोग आ गए हैं, वही नाश्ता करा रहे थे सबके लिए। तो सबसे ज़्यादा काम आ रही हैं मठरी हमने जो बनाई थी ना कचौरी, वो बहुत काम आ रही हैं। इसीलिए कहते हैं ना पहले से मतलब बना लो और देने में भी अच्छी लगती हैं वो कचौरियाँ। तो वही बर्फ़ी और यही सब दिया है और बातें होती जा रही थी और सबको यही पिला रहे थे। और ये सभी लोग हमारा वीडियो देखते हैं, बच्चे सभी लोग देखते हैं, वही सब बातें हो रही थी और फिर करीब 1 घंटा रुके होंगे ये लोग। हाँ, लगभग ऐसे ही और उसके बाद छुट्टी कहीं तक पुरानी होए लागिन है अब हाँ सही बात है अब बड़ी बड़ी होए लागी है चलो बेटा फिर घूम जाए गला घोंटकर रुकी तो मैं और बस सबको विदा कर देंगे। अभी इन लोगों को कई जगह जाना है, मतलब कई जगह घूम आई हैं, कई जगह जाना है, तो इसलिए जल्दी कर रही थी क्योंकि शाम तक घर भी पहुँचना है। सबके पास अपने-अपने काम होते हैं और गाँव में तो कहीं पशु हैं, कहीं खेत में काम है, कहीं कुछ, तो बहुत टाइम लगाकर लोग निकल पाते हैं कहीं भी। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर दिखाते हैं क्या-क्या बनाया है। ये बना है रायता, सेव का रायता बनाया है और फिर हमने चोखा भी मिला लिया था। ये देखिए,
चोखे को अच्छे से मिला देंगे क्योंकि पहले भी हमने डाल दिया था सब लोग ये सब कुछ। और खाना खाने के लिए सब लोगों से कह रहे थे, तो कोई सब लोग यही कह रहे थे नहीं खाना खाकर हम लोग आए हैं। और यहाँ पर उड़द की दाल, ये चावल है और चावल हमारे चूल्हे पर ही रखे थे तो थोड़ा-सा गल गए हैं, मतलब अलग-अलग नहीं है, चूल्हे पर ही रखे रहे। हमने कहा गरम बने रहेंगे, तो गरम होने की बजाय क्या है कि वो बिल्कुल गल गए। लेकिन कोई बात नहीं, हमेशा खड़े चावल भी नहीं खाने चाहिए, कहते हैं चावल गले ही खाने चाहिए, लेकिन देखने में थोड़ा-सा वो लगता है। तो रायता है, बैंगन का चोखा, दाल, चावल, रोटी, ये सब दोस्तों ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए। उड़द की दाल है, रायता है, खट्टा है, रोटी है, चावल है, ये है हरी मिर्च। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और वो लोग चले गए हैं, हम लोग खाने आ रहे हैं खाना। ये देखिए सिंपल सा सादा सा भोजन है, खा लीजिए। त्योहार के बाद बस ऐसे ही खाने खाने चाहिए क्योंकि पूरी पकवान से तो मन उब गया है। लो। और चटनी में नमक डालना भूल गए थे, मतलब चोखे में डाला था, चटनी में नहीं डाला था, तो वही नमक डाल देंगे और सभी लोगों के लिए लगा देंगे थाली और हम भी खाएँगे। और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। कैसा लगा खाना ज़रूर बताइएगा और चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।